हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्री रामायण की जय। हरे कृष्ण। कल हम लोग ने सुना था कि वाल्मीकि जी को नारद मुनि ने उन्हें प्रोत्साहन किया कि आप भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन करें। नारद मुनि के आशीर्वाद से वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया और उससे फिर ब्रह्मा जी ने भी नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को कहा कि तुम अपने ध्यान में भगवान की सारी लीलाओं को देख सकते हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तो इसकी उनकी कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं का अपने उनके मन में उन्होंने ध्यान लगाया तो भगवान की सारी लीलाओं को उनको देखने को मिला, जिसका फिर उन्होंने वर्णन रामायण में किया है। तो फिर वाल्मीकि जी ने वो भगवान की लीलाओं को हर जगह प्रचार करने के लिए भगवान श्री राम के ही पुत्र लव और कुश को उसके प्रचार के लिए अयोध्या नगरी में भेजा कि तुम भगवान की दिव्य लीलाओं का वहां पे प्रचार करो। जब वो लोग प्रचार कर रहे थे भगवान की लीलाओं का माने मुनि वेश में, उनको नहीं पता था राम जी को कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तब फिर इसके बाद लव कुश को जब वो माने नगर में राम जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे तो वहां फिर भगवान श्री राम ने उन लोग को बुलाया और महल में उनके राजसभा में भगवान की लीलाओं का वर्णन करने को कहा। तो अब हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। कल थोड़ा सा अयोध्या नगरी का वर्णन हुआ था कि अयोध्या नगरी कितनी सुंदर थी, उसमें रतन जड़ित खंबे थे, सब सड़कें बहुत अच्छी थी, महल बहुत सुंदर सुंदर थे। तो हम लोग ने थोड़ा सा कल ये सुना था। आज इसके आगे हम लोग फिर से सुनना स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अयोध्या के मार्गों में सदैव प्रजा का आवागमन रहता। विश्व के सभी भागों के राजा और राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर भुगतान करने आते और अयोध्या के राजा के प्रति आदर प्रकट करते। व्यापारी गण निकट एवं दूरस्थ स्थानों से आकर क्रय विक्रय हेतु एकत्र होते। ब्राह्मण पुरोहित प्रायः भगवान श्री विष्णु का गुणगान करते हुए एवं वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते हुए देखे जाते। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, सत्य को समर्पित ये ब्राह्मण समस्त गुणों से युक्त थे। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राजऋषि थे। वे एक महर्षि के समान प्रख्यात थे। वे असीम शत्रुओं के साथ अकेले ही युद्ध करने में सक्षम उग्र योद्धा थे। उनके तथा प्रजा के धार्मिक होने के कारण अयोध्या एक प्रामाणिक वैदिक सभ्यता का सजीव चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव वहां पूर्णता से उपलब्ध था और पाप में जीवन से उत्पन्न होने वाले भौतिक दुख व्यवहारिक तौर पर नगण्य थे। अयोध्या में चारों वर्णों यथात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा आश्रम राज्य की शांति एवं संपन्नता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करते। न कोई चोरी करता और न ही कोई कृपण था। उद्दंडता, नास्तिकता, कठोर व्यवहार तथा कटुवाणी की अनुपस्थिति से यह नगर उत्कृष्ट थी। इतने वैभवशाली एवं सम्मानित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें उनकी वंश परंपरा को कायम रख सकने वाला कोई पुत्र प्राप्त न था।
अंततः बहुत विचार करने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि वैदिक यज्ञ कोई साधारण कार्य नहीं है। इस प्रकार के यज्ञ में देवता भाग लेते हैं और ऐसे यज्ञों में जिन प्राणियों की बलि दी जाती है वे नया शरीर प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में कोई ऐसा शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या प्राणियों को पुनर्जीवन दान प्रदान कर सके। पूर्व काल में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण में निपुण थे। वे मंत्रों की शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे, किंतु इस युग में चूंकि वैसे ब्राह्मण नहीं है, अतः ऐसे यज्ञ निषेध है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को अपने कुल के पुरोहित को बुलवाने की आज्ञा दी। जब वशिष्ठ जी एवं वामदेव मुनि स्वयं सहित ब्राह्मण वहां पहुंचे, तब महाराज दशरथ ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अनेक वर्षों से मेरे पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। क्योंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः मैं प्रसन्नता का आडंबर नहीं कर सकता। वस्तुतः मेरा जीवन व्यर्थ एवं दुखद प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार कर तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया है। चूंकि आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे। महाराज दशरथ के अश्वमेध करवाने के इस प्रस्ताव को सभी पुरोहितों ने एक मत से स्वीकार किया और तब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र ही आवश्यक प्रबंध कराने की आज्ञा दी। तब सुमंत्र महाराज दशरथ को वह कथा सुनाने के लिए एक ओर ले गए जो उन्होंने सनत कुमार द्वारा सुनी थी और जिसको उन्होंने मुनियों की सभा में सुनाया था। सुमंत्र ने कहा, प्रिय महाराज, आपको यह कथा रोचक लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आप भविष्य में 4 यशस्वी पुत्रों के पिता होंगे। यह इस प्रकार हुआ कि सनत कुमार ने पहले यही कथा पिछले युग के सतयुग में कही थी, अतः उनके द्वारा वर्णित कोई भी घटना अभी तक घटित नहीं हुई थी, किंतु सदूर भविष्य में इसका घटना निश्चित कहा गया था। राजा रोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य में सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब महाराज रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित की और उनसे अकाल का कारण पूछा। मुझे ज्ञात है कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में यह भयंकर अकाल पड़ा है। हे द्विज श्रेष्ठों, चूंकि आपका ज्ञान असीम है, कृपया मेरे द्वारा किया गया अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताइए। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ मृगी ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि है जो वन में निवास करते हैं। मृगी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम ऋषभ श्रृंग है। ऋषभ श्रृंग का नाम यह सूचित करता है कि मुनि ने जब जन्म लिया तब उनके ललाट पर एक मृग सदृश सिंह थे। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा दे, तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांता वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थी, किंतु राजा के निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दी गई थी। अकाल समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋषि सिंह को आमंत्रित करने के आग्रह किया, तब उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें भय है कि यदि हम मृगी ऋषि के पुत्र को
प्रलोभन से घर भगा घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋषि श्रृंग का पालन पोषण उनके पिता के ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी देखा नहीं है। चूंकि ऋषि सिंह ने स्त्री जाति के किसी सदस्य को कभी नहीं देखा है, अतः वह उनके सानिध्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है। प्रिय महाराज, चूंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमें ऋषि सिंह को आपके राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर वेश्याओं को उनके पास भेजकर स्त्रीयोचित रीति से उन्हें प्रलोभित किया जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार से आपका उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो जाएगा। महाराज ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा एवं अत्यंत सुंदर वेश्याओं को भेजा। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एवं समुचित पारितोषिक पाने का आश्वासन प्राप्त करके वैश्याएं किसी भी कीमत पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन में चल दी। तत्पश्चात वैश्यों ने मृगी ऋषि के आश्रम के पास अपना शिविर स्थापित किया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋषि सिंह अपने घर से भ्रमण करने निकले और वैश्याओं के शिविर में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही युवतियां आनंद पूर्वक उनके पास गई। जब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा, तब उसने उत्तर दिया, मैं मृगी ऋषि का पुत्र हूँ और अपने पिता के आश्रम में तपस्या कर रहा हूँ। आप सब अत्यंत सुंदर हैं। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा एवं सत्कार को स्वीकार करें। वैश्याएं ऋषि सिंह के साथ आश्रम गई, जहां उनको चरण धोने के लिए जल दिया गया, जलपान करवाया गया एवं अनेक प्रकार के फल मूल प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया गया। वे युवतियां ऋषि सिंह के पिता के शीघ्र ही लौट आने की शंका से भयभीत थी तथा अधिक समय तक वहां रुकना नहीं चाहती थी। जाते समय उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीत आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋषि सिंह का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्ठान खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसा स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की ही आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान को एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वैश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋषि सिंह के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋषि सिंह सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋषि सिंह उन वैश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि सिंह का स्वागत किया और उन्होंने कहा, यह हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारी इस भव्य चालायमान कुटिया विमान में बैठकर उस स्थान को चले जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकें। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है। हृदय से पराजित ऋषि सिंह ने निसंकोच वैश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंगराज में राजा रौम पद की राजधानी वापस ले आई। वस्तुतः जब ऋषि सिंह गंगा से होकर जा रहे थे,
इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा आरंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋषि श्रृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल के बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति ऋषि श्रृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दिया। जब राजा समझ गए कि ऋषि श्रृंग पूर्णतया संतुष्ट हैं, तब महाराज रोमपाद ने उनसे एवं उनके पिता से अभय दान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें ऋषि श्रृंग की छल पूर्वक घर ले आए जाने के कारण क्रोधित ना हो। ऋषि श्रृंग ने राजा को अभय दान दे दिया। तत्पश्चात शांता के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नवपरिणीति दंपति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत हो करने लगे। सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा दशरथ से कहा, हे राजन, सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि आप अपने मित्र रोमपाद से सहायता लेंगे एवं उनसे आग्रह करेंगे कि वे कौशल राज्य में आकर ऋषि श्रृंग को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के संपादन के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों की प्राप्ति द्वारा आपकी कामना पूर्ण होंगी। सुमंत्र से यह कथा सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे अविलंब अपने परिजनों को लेकर अंगराज गए। वहां उनका महाराज रोमपाद द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसी समय अंग देश के राजा ने ऋषि श्रृंग को सूचित किया कि उनके असली ससुर दशरथ हैं। लगभग 1 सप्ताह तक रोमपाद के अतिथि सत्कार का आनंद लेने के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, मैं दीर्घ काल से विषदग्रस्त हूँ, क्योंकि आप अपने प्रख्यात वंश को कायम रखने हेतु मुझे अभी तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप ऋषि श्रृंग को अयोध्या भेजकर मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। महाराज रोमपाद ने प्रसन्नता पूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग एवं शांता के संग शीघ्र ही अपनी राजधानी लौट आए। तत्पश्चात वसंत ऋतु के आगमन पर महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंग से अश्वमेध यज्ञ संपादन संबंधी निर्देशों के लिए याचना की। इस प्रकार यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने लगे तथा सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक स्थान का चयन किया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को अपने अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चुनौती के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े अश्व को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता है। घोड़े किसी भी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के प्रतिनिधि को उपहार देकर अपनी अधीनता स्वीकार करानी पड़ती थी, अथवा वह घोड़े को पकड़कर युद्ध कर सकता था। किसी भी राजा को यह छूट थी कि वह या तो मौन रहकर घोड़े को भेजने वाले शासक का प्रभुत्व स्वीकार कर ले अथवा युद्ध के दावे को स्वीकार करके उस विशेष शासक के प्रभुत्व को नकार दे। दावे को स्वीकार करने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के व्यक्तियों से युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु विजय प्राप्त करनी होती है। पराजित दावेदार को दूसरे राजा या शासक को जगह देने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता और घोड़ा लौट कर आता, तभी अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो सकता है था। यह जानकर राजा जनक ही भविष्य में उनके पुत्रों के ससुर होंगे, महाराज दशरथ ने प्रथम निमंत्रण उन्हें ही भेजा। उसी प्रकार अन्य अधीनस्थ राजाओं को भी यज्ञ में आने का निवेदन
निवेदन किया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा 400 राजकुमारों के संरक्षण में सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात लौटा, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्राथमिक रीतियों को संपन्न करने के पश्चात राजा दशरथ की ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने एक खूंटे से बंधे हुए यज्ञ के घोड़े की परिक्रमा की। तब तलवार के 3 प्रहारों से शास्त्रोचित निर्देशानुसार उन्होंने घोड़े का शीश काटकर अलग कर दिया। तत्पश्चात ऋषि सिंह ने मृत घोड़े की चर्बी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। सभी पापों से मुक्त होने के उद्देश्य से महाराज दशरथ को धुएं को ग्रहण करने का आदेश दिया गया। तब सहायक पुरोहितों ने घोड़े के अंगों को अग्नि में समर्पित कर 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति की। तब महाराज दशरथ ने पृथ्वी की चारों दिशाओं को 4 प्रमुख पुरोहितों को दान दे दिया। किंतु ब्राह्मणों ने यह उपहार लौटाते हुए कहा, हे राजन, हम वैदिक अध्ययन एवं आत्म संयम के पालन हेतु समर्पित हैं और हमें राज्य का शासन करने में कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया हमें उपहार में गौवे तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। तत्पश्चात ऋषि सिंह ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चित ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रेष्टित नामक यह एक अन्य यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूँ। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। तब यज्ञ आरंभ किया गया। इसी बीच उच्चतर लोकों में मुख्य देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उसके विनाश का कोई उपाय निकालिए। भगवान ब्रह्मा ने स्थिति पर विचार करके उत्तर दिया, मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्यों के हाथों से होने वाली मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि रावण की दृष्टि में मनुष्य अत्यंत तुच्छ है। जब ब्रह्मा रावण के वध के उपाय पर विचार कर रहे थे, अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर विराजित भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। अनेक सूर्यों के समान दीप्यमान भगवान श्री विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए, हाथ में शंख, चक्र, गदा एवं कमल पुष्प को धारण किए हुए थे। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हो। भगवान श्री विष्णु ने कहा, विश्वास रखो, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु एवं राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ, जो गहरे वर्ण वाला था एवं जिसके शारीरिक लक्षण शुभ घोतक थे। यह व्यक्तित्व असीम शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसने दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे और उसके हाथ में खीर से भरा एक विशाल स्वर्ण पात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, मैं भगवान श्री विष्णु का दूत हूँ। हाथ जोड़े हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णु दूत, कृपया मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान श्री विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का यह पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए दोनों यज्ञों का फल है। इसे अपनी 3 पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उनके द्वारा आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो सदैव आपकी प्रसिद्धि को चिरस्थायी रखेंगे। महाराज दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया।
तथा विष्णु दूत की परिक्रमा की। जब भगवान श्री विष्णु के दूत अंतर्ध्यान हो गए, तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वह खीर अपनी पत्नियों में वितरित किया, क्योंकि वे पुत्र प्राप्ति के इच्छुक थे। महाराज दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 एवं केकई को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वे शीघ्र मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली हैं। तीनों रानियों ने उत्सुकता पूर्वक अपने अपने हिस्से की खीर खाई और उसके पश्चात उन्होंने अपने गर्भ में दिव्य वंश की उपस्थिति का अनुभव किया। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त कर महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इसी बीच भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी स्वयं के अंश स्वरूप को उत्पन्न करें। वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संसर्ग से इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ एवं चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही उन्हें कुशाग्र बुद्धि वाले, शास्त्र विद्या में निपुण, भगवान श्री विष्णु के समान पराक्रम वाले एवं आकाशी काया वाले होने चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर इंद्र ने बाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार और कुबेर ने गंधमद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त सहस्त्रों अन्य वानरों ने भगवान श्री विष्णु के कार्य में सहायता हेतु जन्म लिया। वे सभी पर्वतों के समान विशाल थे एवं रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। जिन देवताओं ने उन्हें उत्पन्न किया, इन वानरों ने भी उनके समान गर्भधान के तुरंत बाद जन्म लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपनी शक्ति से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इस प्रकार निर्मित जीवों की 3 श्रेणियां थी, भालू, वानर और वे वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ थी। चूंकि इन भालुओं एवं वानरों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक थी, अतः वे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। वे वनों में घूमते हुए एवं वहां उपलब्ध फल मूल खाते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात देवतागण, जो स्वयं भेंट स्वीकार करने के लिए उपस्थित थे, एवं पुरोहित ऋषि श्रृंग तथा शांता अपने अपने निवास को लौट गए। 12 मास के गर्भ के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इस दिव्य शिशु के नेत्र एवं अधर लाल थे, भुजाएं लंबी थी तथा वह सभी मंगल चिन्हों से अलंकृत था। कौशल्या का पुत्र भगवान श्री विष्णु की आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। शीघ्र ही दशरथ की कनिष्ठतम रानी केकई ने भगवान विष्णु की 1/4 शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले पुत्र को जन्म दिया। फिर कौशल्या के पुत्र के आने के 2 दिवस पश्चात सुमित्रा के जुड़वा बालकों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक में भगवान विष्णु की शक्ति का 6ठा भाग समाहित था। ये चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते थे, अत्यंत तेजस्वी एवं आकर्षक थे। वस्तुतः महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए तथा मधुर वाद्य यंत्र बजाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्या में एक महा उत्सव हुआ। मार्गों पर विशाल जन समूह उमड़ पड़ा। इस उत्सव में वादक, नर्तक तथा नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भी भाग लिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, देवताओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना किए जाने पर भगवान स्वयं अपने विस्तार एवं विस्तार के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न थे।
इस प्रकार ये प्रसिद्ध अवतार राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में आए। भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व हैं। भगवान अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। यद्यपि ये एक ही है, तथापि विष्णु तत्व अनेक स्वरूपों तथा अवतारों में होता है। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी अंश में विद्यमान रह सकते हैं। ये सभी स्वरूप साक्षात भगवान के समान नित्य सनातन व्यक्तित्व है और समान शक्ति वाले अनेक दीपों के समान है। भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण तथा भरत और शत्रुघ्न विष्णु तत्व हैं, अतः समान रूप से शक्तिशाली हैं। वे देवताओं की द्वारा की गई प्रार्थनाओं के फलस्वरूप महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा नमो माता जी सादर विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।